हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पेन किलर के बारे में। यहाँ पे हमने पेन किलर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में पीसीएम रखा है, दूसरी कैटेगरी में एनसेड रखा है, थर्ड कैटेगरी में रखा है अपॉइड को। पीसीएम का सब लोग जानते हो, मतलब कि पैरासीटामोल। एनसेड का मतलब हो गया नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, और थर्ड है अपॉइड, इसका मतलब नार्कोटिक ड्रग। पहली कैटेगरी पीसीएम हमारी, इट इज यूज एज अ बोथ एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, यानी ये बुखार के साथ में दर्द को भी ठीक करती है। बुखार में तो पीसीएम हम देते ही हैं, लेकिन साथ साथ में ये नॉर्मल जो बॉडी पेन होता है उसे भी ठीक करती है। इट डजंट हैव अ एंटी इन्फ्लामेटरी, लेकिन इसके अंदर सूजन कम करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं होती। ये बुखार और दर्द को ही ठीक करती है, सूजन कम नहीं करती। जब भी पीसीएम को लोअर डोज से हाई डोज की तरफ हम देते हैं, जैसे 500 से 650 mg, 650 से 1 ग्राम, तो ये काफी अच्छे से पेन किलर का काम करती है। डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया है कि पेन किलर पीसीएम काफी सेफ होती है प्रेगनेंसी के अंदर, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसे सुरक्षित माना गया है। डोज की बात करें इसकी, तो मैक्सिमम जो डोज होती है इसकी 4000 mg, यानी दिन के अंदर 4000 mg तक इसे हाईएस्ट दे सकते हैं। यानी जो एक सिंगल टैबलेट होती है उसे हर 6 घंटे में हम रिपीट कर सकते हैं। बात करें कि हमारे दर्द के साथ में सूजन भी हो, तो कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन को हमें सेलेक्ट करना है। सेकंड कैटेगरी हमारी एनसेड, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये दर्द के साथ में सूजन को भी कम करती है। एनसेड का यूज कब कब किया जाता है, जैसे कि पेन ऑफ द रियोमो अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, मसल्स एक हो, बैक पेन हो, डेंटल पेन हो, गठिया रोग की वजह से दर्द हो, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो, मतलब कि बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द हो, मसल्स पेन हो, जॉइंट पेन हो, डेंटल पेन हो, सभी प्रकार के दर्द और सूजन को कम करने के लिए एनसेड का यूज किया जाता है। एनसेड का एक खास पॉइंट ये भी है कि एनसेड जो मेडिसिन होती है वो ओटीसी मेडिसिन होती है। ओटीसी की मतलब ओवर द काउंटर। जो मेडिसिन ओवर द काउंटर बेच सकते हैं, ओवर द काउंटर हम खरीद सकते हैं, जिनको खरीदने और बेचने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चे की जरूरत नहीं होती, तो एनसेड ओटीसी मेडिसिन है। हम बिना डॉक्टर के पर्चे के डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। एनसेड किस तरह कार्य करती है ये जानेंगे यहाँ पे, कि एनसेड जो वर्क करने का तरीका होता है किस तरीके से होता है। एनसेड वर्क बाय इनहिबिटिंग ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम, यानी जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम होता है उसके पाथवे को ये ब्लॉक करके काम करती हैं। यहाँ पे हमने कुछ मेडिसिन को सेलेक्ट किया है कि कौन सी मेडिसिन कॉक्स 1 पे काम करती है, कौन सी मेडिसिन कॉक्स 2 पे काम करती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ब्रैकेट में इनके जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि कॉक्स 1 एंजाइम और कॉक्स 2 एंजाइम पाथवे को ये ब्लॉक करती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉक्स 1 एंजाइम पाथवे को ब्लॉक अगर हम करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या हमें यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। जैसे कि एनसेड देके अगर हम कॉक्स 1 पाथवे को ब्लॉक करते हैं तो ये हमारा फायदा जो होगा, पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन हमारा कम हो जाएगा, यानी दर्द और सूजन और बुखार हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि इस कॉक्स 1 एंजाइम और कॉक्स 2 एंजाइम पाथवे के ही द्वारा हमें दर्द की अनुभूति होती है। अगर हम इसे ही ब्लॉक कर देंगे तो हमारा जो सिग्नल्स होते हैं ब्रेन में दर्द पेन के, वो जाना बंद हो जाएगा और हमारा जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ में हमें क्या नुकसान देखने को मिल रहा है, जैसे कि जो प्रोडक्शन ऑफ अ गैस्ट्रिक म्यूकस प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड। जो गैस्ट्रिक म्यूकस जो बनता है, जो कि हमें गैस्ट्रिक एसिडिटी से बचाता है, वो बनना भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। किडनी के लिए जो ब्लड फ्लो होता है, जो किडनी की वो हेल्दी रखता है, वो भी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। साथ में जो प्लेटलेट्स का एकीकरण होता है वो भी बंद हो जाएगा, यानी जब भी चोट लगती है तो प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग बनाती है, तो क्लॉटिंग फॉर्मेशन भी यहाँ पे सही ढंग से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे एक फायदा हमारा हो रहा है कि पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन हमारा कम हो रहा है, सही हो रहा है। साथ में 3 नुकसान हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। सेकंड पाथवे हमारा कॉक्स 2 एंजाइम, जो कि कॉक्स 2 एंजाइम पाथवे को अगर हम एनसेड देके ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पे हमें पेन और फीवर और इन्फ्लामेशन ये कम हो जाएगा, इनकी अनुभूति हमें नहीं होगी, दर्द, बुखार और इन्फ्लामेशन हमारा सही हो जाएगा। साथ साथ में नुकसान हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि हमारा जो प्लेटलेट्स का जो एकीकरण है वो नहीं हो पाएगा, यानी एक नुकसान है और या एक फायदा है।
कॉक्स 1 में हमारा एक फायदा और 3 नुकसान देखने को मिल रहे थे। कॉक्स 2 में यहाँ पे एक फायदा और एक नुकसान देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमें कौन सी पेन किलर का यूज करना चाहिए। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट जो कम से कम होता है वो टोरिकॉक्स एसिक्लोफेनिक डाइक्लोफेनिक का होता है। मैक्सिमम साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कैट्रोलैक का। मिनिमम कार्डिक साइड इफेक्ट मिलेगा आपको नेफ्रोक्सिन का, और जो मैक्सिमम कार्डिक साइड इफेक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा टोरिकॉक्स और डाइक्लोफेनिक का। क्योंकि एक्शन की बात करें तो सबसे जल्दी काम करेगी लेकिन कम समय के लिए काम करेगी वो है एस्प्रिन, डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। लॉन्ग एक्टिंग जो एनसैड है वो हमारी नेप्रोक्सिन, अम्लोक्सिकेम। एसिक्लोफेनिक के जो साइड इफेक्ट हैं वो डाइक्लोफेनिक से कम होते हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखना। बात करें हमारी फर्स्ट टाइम पेन किलर जेल, यानी कि जब भी हमें चोट लगती है या हमें दर्द होता है तो उस जगह हम सबसे पहले एक जेल का यूज करना चाहिए, क्योंकि टैबलेट के हम जब भी लेते हैं तो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें जेल का यूज करना चाहिए जब भी हमें दर्द हो। अगर जेल लगाने के बावजूद भी आपका दर्द अगर कम नहीं होता है तो आप फिर टैबलेट की तरफ जा सकते हो। कुछ स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनसैड है हमारी यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि 50 mg डाइक्लोफेनिक जिसे आप दिन में 3 बार ले सकते हो, 15 mg मिलॉक्सिकेम जिसे आप दिन में 1 बार लोगे, 500 mg में नेप्रोक्सन जो कि दिन में 2 बार आप ले सकते। कुछ इंपोर्टेंट बात है एनसैड की यहाँ पे, टेक द स्मॉलेस्ट इफेक्टिव डोज, मतलब कि आपको कम दवा लेनी है और इफेक्टिव दवा लेनी है और शॉर्ट टाइम के लिए लेना है। 10 दिन से ज्यादा आपको कभी इनको यूज नहीं करना है। 10 दिन तक आप यूज इन्हें कर सकते हो। अगर आपको आराम नहीं आता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक हमें इनको नहीं यूज करना होता है। ऑलवेज टेक पेन किलर टेबलेट्स आफ्टर फूड या मील, यानी जब भी आप पेन किलर ले रहे हो तो खाली पेट इनको नहीं लेना है, खाने के बाद ही हमेशा इनका यूज करना है। अब आती है हमारी थर्ड कैटेगरी अपॉइड की, जो कि नार्कोटिक्स पेन किलर्स। ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। नेचुरल अपॉइड्स जिसमें मॉर्फिन और कोडीन आता है, सेमी सिंथेटिक अपॉइड्स जिसके अंदर हीरोइन आता है, और सिंथेटिक अपॉइड्स इसका सबसे ज्यादा यूज होता है सिंथेटिक अपॉइड्स का, जिसके अंदर ट्रेमाडोल, पेंटाजोसिन और पेथाडाइन आता है। कुछ साइड इफेक्ट होते हैं इसके, कॉमन साइड इफेक्ट है अपॉइड के, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग होना, उल्टी आना, जी मचलाना, मलती आना, डिजीनेस, हेडेक, सर दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन होना। इस तरीके के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी बताया था आपको कि सिंथेटिक अपॉइड्स का सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसके अंदर जो ट्रेमाडोल था उसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ट्रेमाडोल को जब भी पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो ये काफी इफेक्टिव पेन किलर का काम करता है। कुछ कॉमन ब्रांड हैं जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि कालपोल टी और अल्ट्रासेट। ये दोनों ब्रांड के अंदर पैरासीटामोल और ट्रेमाडोल दोनों का कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है। ट्रेमाडोल इज अवेलेबल फ्रॉम एज अ टेबलेट एंड कैप्सूल एंड इंजेक्शन, यानी कि ट्रेमाडोल तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। टेबलेट फॉर्म मिल जाएगा, कैप्सूल फॉर्म भी मार्केट में मिल जाएगा और इंजेक्शन इसका मिल ही जाएगा। बात करें कि जो ऑपोइड्स नार्कोटिक्स होती है, इसमें जो पैथाडाइन और पेंटोजेसिन सिंथेटिक अपॉइड्स के अंदर आता है, इसका यूज हम कम करते हैं क्योंकि इसके ज्यादा चांसेस रहते हैं कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो, लो पल्स रेट होना या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाना। इसलिए ही हम ट्रेमाडोल का यूज सबसे ज्यादा इसके अंदर करते हैं। ये 3 कैटेगरी में हमारी पेन किलर्स को डिवाइड हमने किया था। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगी कौन सी कैटेगरी का यूज हम कब करते हैं। जैसे ओवरव्यू के लिए हम बता दें कि पीसीएम का यूज हम किया जाता है नॉर्मल बॉडी पेन और फीवर को ठीक करने के लिए। यदि आपको थोड़ा तेज दर्द हो, दर्द के साथ में सूजन हो, तो आप कैटेगरी चूज करोगे एनसैड की, जिसके अंदर आप कॉक्स 1 कॉक्स 2 के अकॉर्डिंग मेडिसिन यूज कर सकते हो। फिर अगर आपको काफी तेज और असहनीय दर्द हो तो आपको चूज करते हैं अपॉइड क्लास की दवाओं को। अपॉइड क्लास की दवाएं होती हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती हैं, यानी इनको बिना पर्चे के आप नहीं खरीद सकते। इनको खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का होना जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि पेन किलर्स के ऊपर थी। इसी तरह फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।